हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वर्गीकरण एंड नामकरण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस करेंगे, ऑन द basis of structure, on the basis of structure and on the basis of functional group, on the basis of functional group। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है उस बेसिस पे करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उस यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ the basis of structure। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटेंगे, टू पार्ट्स में। ठीक है, क्या पढ़ा है वह, ओपन चेन और एसाइक्लिक बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड चेन और इसी को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए, अब ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन क्या होता है, इसमें कार्बन क्या होता है एक दूसरे से इस प्रकार अटैच होते हैं, तो क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन और ब्रांच फॉर्म में, मतलब वो साइक्लिक की फॉर्म में नहीं होती, यानी बंद स्ट्रक्चर नहीं बनाते, खुली फॉर्म में रहते हैं, यानी खुला स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हम क्या करें, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाएं और वो ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हो, क्या हो, खुली श्रृंखला हो, यानी कि बंद श्रृंखला का निर्माण न करता हो। ये ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉर्म। ये क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में, किसमें, स्ट्रेट फॉर्म, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं। ठीक है, और एक ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्या है, ब्रांच चेन। ये क्या है, स्ट्रेट फॉर्म चेन, और ये क्या है, ब्रांच फॉर्म का चेन। ठीक है, यानी कि हम क्या किए, ओपन चेन, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, ये किस फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, ब्रांच में। ये क्या करते हैं, बंद स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यानी खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज चेन, यानी ये बंद श्रृंखला के रूप में, कार्बन कार्बन के बीच ऐसा बॉन्ड होगा कि वो क्या करेंगे, एक बंद श्रृंखला के रूप में क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स को बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन इस प्रकार लिंक्ड होते हैं, कार्बन कार्बन इस प्रकार लिंक्ड होते हैं कि क्या करते हैं, वो एक खुली श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन इस प्रकार लिंक होंगे एक दूसरे से कि वो क्या करेंगे, एक बंद श्रृंखला के यौगिक बनाएंगे। अगर बंद श्रृंखला के यौगिक बनाएंगे तो क्या होंगे, क्लोज चेन। से देखिए ये क्या है, एक बंद श्रृंखला के यौगिक है, तो क्या है, एक क्लोज चेन बना रहे हैं, क्लोज चेन बना रहे हैं, इसमें आएंगे साइक्लिक कंपाउंड में, और ये क्या कर रहे हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक इसमें आएंगे ये साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को, ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसका क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ऐसा लिंकेज होता है कि इन क्या करते हैं, ओपन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ऐसा लिंकेज होता है, इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं कि क्या करते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है,
क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार होते हैं, इसमें देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किसमें? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक किसमें? क्लोज चेन को हमने किसमें टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब अब देखिए ये क्या है, क्लोज चेन के स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक कंपाउंड्स है। साइक्लिक कंपाउंड से क्या करेंगे? बंद स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, बंद स्ट्रक्चर में ओनली क्या हो, कार्बन हो। कार्बन हो तो उसे क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, क्लोज चेन हो, साइकिल में क्या हो, सिर्फ कार्बन हो, तो उसे क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, क्लोज चेन में कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट हों, तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए होमोसाइक्लिक क्या होगी, अब इसे इसमें देखिए बंध श्रृंखला में सिर्फ क्या है, कार्बन है। इसमें क्या है, बंध श्रृंखला में क्या है, सिर्फ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। ये क्या हो जाएंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट क्या हो, बंध श्रृंखला में, जैसे कि हमने जोड़ दिया ऐसा कोई होगी, या तो ऐसा क्यों? यानी कि इसमें देखिए बंध श्रृंखला में कार्बन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन। इसमें क्या है, कार्बन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, या तो इसको ले लीजिए, इसमें क्या है, बंध श्रृंखला में कार्बन के अलावा क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये क्या है, इसमें क्या होता है, बंध श्रृंखला में जो क्या होता है, क्लोज चेन में क्या होता है, क्लोज साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग? तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? एक होता है बेंजीनाइड, एक होता है बेंजीनाइड, इसको कहते हैं एक एरोमेटिक और एक होता है एसाइक्लिक। क्या होता है? एक होता है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या, इसे भी क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब देखिए ऐसे क्लोज चेन के कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, किसकी तरह हो, ओपन चेन यानी एसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह हो, उसे क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या हो, ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें क्या हो, क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन हो। अब इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। और एलिसाइक्लिक उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, एसाइक्लिक की तरह हो। ठीक है, क्या हो, एसाइक्लिक की तरह हो, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पांच कार्बन साइक्लो। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन। देखिए पहला क्या है, क्लोज चेन, और दूसरा क्या है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें क्या क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किससे मिलती है, ओपन चेन के कार्बन से मिलती है। ठीक है, यानी ए साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी इसकी तरह होती है, एलिसाइक्लिक की तरह। और एरोमेटिक क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वे होते हैं जो क्या करते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन, और n = क्या होता है, 1 2 3 4। अगर ये क्या हो, इस रूल को फॉलो करेंगे, जितने मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड में जितने पाई इलेक्ट्रॉन हो, किसको फॉलो करें, 4n+2 रूल को, इसी को कहते हैं हकल रूल। ये क्या होता है, हकल रूल। अगर n की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसे क्या कहेंगे हम, हकल रूल करें, उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक। अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसी तरह सेम चीज जैसे ए है उसी तरह है, ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो, जो
हेटेरोसाइक्लिक है उसमें तो मतलब क्या होगा, जो क्लोज चेन उसमें कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो और भी एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमने क्या लिया फ्यूल, ठीक है, कार्बन के अलावा क्या है इसमें ऑक्सीजन है, इसी तरह हम ले सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन, इसमें क्या है कार्बन के अलावा क्या है नाइट्रोजन, लेकिन ये क्या है एलिसाइक्लिक है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा इसके तरह प्रॉपर्टीज की तरह इसकी तरह सेम होगा, साइक्लिक ए साइक्लिक की तरह प्रॉपर्टी होगी एलिसाइक्लिक की, ठीक है। और एरोमेटिक में क्या होगा ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या करता है वो हकल रूल को फॉलो करता है, हकल रूल को फॉलो करता है, जैसे फ्यूरान, फ्यूरान क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है हकल रूल को फॉलो करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन दो, ठीक है लोन पे है, अब देखिए 2 4 6 इसमें क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, इसका एक लोन पेयर क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, n की वैल्यू 1 है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक, ये क्या हो गया फ्यूरान, ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं पाइरॉल, देख लीजिए ये क्या है पाइरॉल, ये कौन सा है पाइरॉल, वो क्या था पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था पाइरॉल, इसी तरह नाइट्रोजन के पास भी लोन क्या है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक मतलब ये है भी है ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या होता है एरोमेटिक रूल को फॉलो कर हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इसी तरह थायोफिन होता है, ठीक है, थायोफिन जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है थायोफिन हो गया, इसी तरह क्या पिरिडीन हो गया, क्या हो गया पिरिडीन, पिरिडीन में क्या कितने डबल बॉन्ड होंगे 3 डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड एक यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये पिरिडीन, पिरिडीन में क्या करता है हकल रूल को फॉलो करता है, इसलिए क्या होता है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और इसमें क्या होगा एरोमेटिक में एरोमेटिक जो होता है होमोसाइक्लिक, ये समझ में आ गया। अब एरोमेटिक क्या होता है 2 टाइप्स होता है, कौन कौन से 2 टाइप्स होता है, अब देखिए एक होता है बेंजीनाइड, एक होता है नॉन बेंजीनाइड, एक होता है बेंजीनाइड, एक होता है नॉन बेंजीनाइड, एक होता है बेंजोनाइड एरोमेटिक, एक होता है नॉन बेंजीनाइड, नॉन बेंजोनाइड, एक होता है बेंजोनाइड, एक होता है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक, ठीक है, एक होता है बेंजोनाइड एरोमेटिक, एक होता है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक। और नॉन बेंजोनाइड देखिए सॉरी दोनों हो गया, एक होता है बेंजोनाइड, दोनों हमने नॉन बेंजोनाइड लिख दिया, क्या होता है बेंजोनाइड, बेंजीनाइड क्या होता है ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग होगा तो क्या होगा बेंजीनाइड होगा, बेंजीन इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल है बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, जिसमें बेंजीन रिंग होगा ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो बेंजीन हो, बेंजीन होगा तो क्या होगा, ठीक है, इसमें 2 डबल बॉन्ड बेंजीन मतलब बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, और फिर एंथ्रासीन हो जाएगा, एंथ्रासीन हो जाएगा, ये क्या है बेंजीनाइड, और नॉन बेंजीनाइड होंगे इसमें क्या हो बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग के अलावा कोई रिंग हो, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए नॉन बेंजीनाइड का, मैं एग्जांपल लिख दे रहा है आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, सॉरी ठीक है, नॉन बेंजीनाइड की एग्जांपल देख लीजिए, डबल बॉन्ड वही जो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन क्या है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ठीक है इरेज कर दें,
देखिए एरोमेटिक किसमें था, बेंजोनायर एंड नॉन बेंजो, एक इसमें था, ये भी क्या था, एक एलिसाइक्लिक, एक क्या था, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें एक ओपन चेन में, ओपन चेन होगा ऐसे ए साइक्लिक कंपाउंड यानी कि खुली श्रृंखला की होगी, एक है क्लोज चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड यानी कि बंद श्रृंखला की होगी। अब देखिए अब हमने क्या किया, फर्दर क्लोज चेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसी बंद श्रृंखला जिसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन हो, उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसी बंद श्रृंखला जिसमें कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, उसे क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब देखिए होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर 2 डिवाइड कर दिया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक। जो क्या करेगा, हकर रूल को फॉलो करेगा उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, और जो नहीं करेगा उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है एसाइक्लिक कंपाउंड की तरह होती है, ठीक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एरोमेटिक को मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, बेंजोनायर एंड नॉन बेंजोनायर। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग हो, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसे बेंजोनाइड कहेंगे। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो उसे क्या कहेंगे, नॉन बेंजोनाइड कहेंगे। सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक क्या होता है, ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक है इसमें कार्बन के अलावा रिंग में कौन से और भी एलिमेंट होंगे, जैसे कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, कुछ भी हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या करता है, हकर रूल फॉलो ना करता हो, या तो हकर रूल फॉलो ना करता हो, उसे क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मिलती जुलती है एसाइक्लिक से। और दूसरा क्या होता है, ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो जिसकी क्या करता है, जो हकर रूल फॉलो करता है उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर दिया, ओपन चेन में, क्लोज चेन में, और क्लोज चेन को हमने फर्दर 2 डिवाइड कर दिया, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर 2 डिवाइड कर दिया और हेटेरोसाइक्लिक को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, क्या, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक के जो एरोमेटिक है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, एक बेंजोनाइड में, एक नॉन बेंजोनाइड में, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितने भी पार्ट्स हैं सबके बारे में हमने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओपन चेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन का ऐसा लिंकेज होता है जो क्या होता है, खुली श्रृंखला इन ओपन चेन के फॉर्म में होते हैं। कार्बन कार्बन का लिंकेज ऐसा होता है जो खुली श्रृंखला के रूप में होता है। इसमें कार्बन कार्बन ऐसा लिंकेज होता है जो क्या करता है, बंद, क्या करते हैं, बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं। बंद स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे कहेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अगर खुली श्रृंखला की बनाएंगे उसे कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रकार, ठीक है। बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं। पहले क्या होता है, पहले जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप लगे कैसे। हमने आप लोग को बताया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो क्या ऐसी यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, अगर कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो जो यौगिक बने, जो कंपाउंड्स मिलेगा उससे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए,
CH4 मीथेन। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर इसमें से हमने एक एच को निकाल दिया, एक एच को निकाल के एक एच निकाल दिया, कार्बन कितनी टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक बॉन्ड और बना सकते हैं, और इसी जगह हमने क्या जोड़ दिया, एक कोई फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, ये क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव है। क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव। किससे बना, मीथेन से। मीथेन से बना, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से अगर हम कोई भी हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन निकाल कर क्या जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, अब देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये समझ में हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव किस करते हैं, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालकर कोई भी अलग से ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए RH, इसमें से हमने H को निकाल के जोड़ दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसे क्या कहेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर अब जो हमने रिप्लेस किया, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे तो उनका नाम क्या होगा। अगर हाइड्रोजन को निकालकर किसी क्या कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालकर हम डबल बॉन्ड लगा दें कार्बन कार्बन के बीच, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एल्कीन। हमारा फंक्शनल ग्रुप हम लिख लेंगे एल्कीन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का है पहला। दूसरा क्या कहेंगे, अगर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को निकालकर ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसे क्या कहेंगे, एल्काइन। एल्काइन, अभी किससे बना है देखिए, हमारे पास क्या था, एथेन था, CH3। हमने से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, और क्या बीच में लगा, डबल बॉन्ड। तो बैलेंस करोगे 2 2 4, इसकी बैलेंस करोगे 2 2 4। ये क्या है, डेरिवेटिव अब किसका है, एथिलीन का डेरिवेटिव है। अगर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अगर यहीं पे हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, डबल बॉन्ड आ गया उसे कहेंगे एल्कीन, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। अगर हमने हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, अगर हाइड्रोजन को हटा, जैसे मीथेन है CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, क्या, कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल कर क्या लगा दिया, एक्स, यानी कि कोई हाइड्रोजन लगा दिया, इसे क्या कहेंगे, हैलाइड। ठीक है, मीथेन से बना है तो मीथिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, हैलाइड। और चौथा क्या, अगर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर कोई OH ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, तो इसे कहेंगे एल्कोहल। एल्कोहल, इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। ठीक है, अगर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे, एल्कोहल। पांचवा, अगर हमने हाइड्रोजन को हटाकर CHO ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड H ग्रुप, अगर इसमें से हमने हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया, इस ग्रुप को लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, क्या तो समझ में आपको, इसे क्या कहेंगे, अल्केन। हमने हाइड्रोजन को हटाकर कौन सा ग्रुप लगा, C डबल बॉन्ड H लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया, इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। अगर हमने हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया, ऐसा कोई ग्रुप लगा, C डबल बॉन्ड O, अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन को हटाकर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन क्यों है, ठीक है, तो इसे कहेंगे कीटोन। कीटोन, कीटोन। ठीक है, अगर हम कोई और ग्रुप ले लिया, जैसे कि हमने क्या लिया, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा, C डबल बॉन्ड OH, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
कौन सा, सॉरी पांचवा, एक छठा है और क्या है सात, ठीक है। हमने हाइड्रोजन के स्थान क्या लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दिया। अगर ऐसा ग्रुप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमने क्या करिए, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, ठीक। तो इसे कहेंगे एसिड क्लोराइड, क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड। एसिड था, ओ एच की जगह हमने क्या लगा दी, क्लोरीन लगा दी, तो एसिड क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। और आगे देखिए, अगर हमने क्या कर दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड, ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया, ऐसा ग्रुप सिंगल बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन जगह हमने कौन सा, ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं एनहाइड्राइड, एन, ठीक है। अगर देखिए, अगर हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, सी डबल बॉन्ड ओ आर से, सी डबल बॉन्ड ओ आर से। आर क्या है, कोई कार्बन की चेन ही है, आर की जगह क्या है, कोई कार्बन की चेन है, इसे कहते हैं हम एस्टर, इसे कहते हैं हम एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर क्या है, कोई कार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे मेथेन कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी कर दीजिए, कोई कार्बन ही रहेगा, कार्बन की चेन ही रहेगी, सी डबल बॉन्ड ओ आर लगा दिया तो हमें क्या कहते हैं, एस्टर। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या आर लगा दिए, यानी कि कोई कार्बन है, ठीक है, कार्बन यानी कि एल्कील मेथिल प्रोपेन, ठीक है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ आर है तो इसे कहते हैं एस्टर। एस्टर समझ आ गया। अगला देखिए, अगला देखिए, अगर हमने क्या किया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए उसे कहते हैं हम ईथर, दो कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए उसे कहते हैं हम ईथर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या लगा, हाइड्रोजन जगह हमने क्या लगा दिया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे कहते हैं नाइट्राइल, इसे क्या कहते हैं, नाइट्राइल। यहाँ तक आप लोग को समझ। अगर हमने क्या दिया, दो कार्बन दो हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड आ गया अगर कार्बन कार्बन के बीच उसे कहेंगे एल्कीन, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे क्या कहेंगे एल्काइन। अगर हाइड्रोजन जगह हमने क्या लग दिया, हाइड्रोजन को लगा दिया उसे कहेंगे हाइलाइड। अगर हमने हाइड्रोजन जगह क्या लग दिया, OH लग दिया उसे कहेंगे एल्कोहल। अगर हमने हाइड्रोजन के स्थान सी डबल बॉन्ड OH CHO ग्रुप लगा दिया उसे कहेंगे एल्डिहाइड। अगर हमने क्या किया, सी डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप है, इस साइड दोनों क्या है, कार्बन चेन है, इस साइड दोनों साइड क्या रहना चाहिए, कार्बन चेन रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई आ गया तो इसे कहेंगे कीटोन। अगर सी डबल बॉन्ड OH है, सी डबल OH तो उसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सी डबल बॉन्ड OCl है तो उसे कहेंगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अगर क्या है सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड इसे कहेंगे एनहाइड्राइड। अगर क्या है कोई ग्रुप सी डबल बॉन्ड OR उसे कहेंगे एस्टर। अगर दो कार्बन के बीच में क्या है ऑक्सीजन आ जाए उसे कहेंगे ईथर। सिर्फ ऑक्सीजन रहे और कोई भी रहे, अगर क्या रहे हाइड्रोजन रहे या तो इस साइड क्या रहेंगे कार्बन रहेगा, इस साइड क्या रहेंगे हाइड्रोजन कर सकते हैं आप, तो इसे कहेंगे ईथर। अगर हमने हाइड्रोजन के स्थान पे निकाल के लगे ऐसा कोई सी ट्रिपल बॉन्ड एन कोई ग्रुप है इसे कहेंगे नाइट्राइल, क्या कहेंगे नाइट्राइल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करें। अगर ए फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसे कहेंगे कीटोन, अगर ए आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसे एल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे एल्काइन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोनों के आधार पे हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिवाइड करके देख लिया क्या क्या होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला हमारा आइडिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक। अभी समझ में आइए एग्जाम्पल के दौरान, मतलब हम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को नाम देंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे वो कैसा कार्बन है वो कैसा हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसे करेंगे, जैसे कि अगर कोई कार्बन
अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। जैसे कि इथेन ले लीजिए, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, ये भी एक कार्बन से, तो एक से क्या कहेंगे? वन अंश, यानी इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन। अगर कोई कार्बन क्या हो, एक कार्बन से जुड़ा हो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन, या तो कोई कार्बन से न जुड़ा हो, ये भी है हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हो या तो उसके साथ सिर्फ सिंगल ही कार्बन हो, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? अगर कोई कार्बन क्या हो, दो कार्बन से जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा, जैसे कि इसको देखिए CH3 CH3, यहाँ पे क्या है CH। ठीक है, हमने बैलेंस किया कार्बन चार बैलेंस। ठीक, अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से। ये एक कार्बन से, यानी ये क्या है? प्राइमरी कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बन से, इससे और इससे। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन। ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन। तो ये जो है, अगर कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। इसे टू अंश कहते हैं, सेकेंडरी। इसे क्या कहते हैं? वन अंश। इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी। ठीक, अगर कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह अगर कोई कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा, जैसे इसी में हमने क्या कर दिया, एक और यहाँ पे एक, जैसे कि CH3 CH3, यहाँ पे हमने H कर दिया, यहाँ पे कर दिया CH3। अब देखिए एक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन जुड़ा है, ये तीनों ग्रुप क्या होंगे? प्राइमरी कार्बन है। एक सब क्या है? वन अंश। लेकिन जो ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ये तीन कार्बन से जुड़ा है, इसे कहेंगे थ्री अंश कार्बन, यानी कि टर्शियरी कार्बन। क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बन। इसे क्या कहते हैं? थ्री अंश, टर्शियरी कार्बन। अगर कोई कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हो, सिमिलरली यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया? टर्शियरी कार्बन समझ में गया? आगे चलते हैं। अगर कोई कार्बन क्या हो, एक कार्बन से जुड़ा हो या तो किसी भी कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। अगर कोई कार्बन क्या हो, दो कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है? देखिए दो कार्बन से जुड़ा है, ये दो कार्बन से जुड़ा है इससे और इससे, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन, टू अंश। सेकेंडरी कार्बन क्या कहते हैं? टू अंश। अगर कोई कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन। देखिए ये कार्बन क्या है? तीन कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, और यहाँ पे एक H ग्रुप है, H है। ठीक है, तो कितने कार्बन जुड़े? तीन से। इसे कहेंगे, इसको सिर्फ इससे टर्शियरी कार्बन, और ये सब क्या है? प्राइमरी कार्बन है। ठीक, या तो समझे? आगे चलते हैं। अगर कोई कार्बन चार कार्बन से जुड़ा, मतलब जैसे कि कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा ही होगी एलिमेंट, हम सॉरी CH3। अब देखिए ये कार्बन क्या है? कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन से, इसे कहते हैं फोर अंश कार्बन। इसे कहते हैं क्वांटेनरी कार्बन। क्या कहते हैं? क्वांटेनरी कार्बन। क्वांटेनरी। अगर कोई कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे क्वांटेनरी कार्बन। चार से ज्यादा, चार बॉन्ड बनाता है, चार से ज्यादा कोई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो मैक्सिमम कितने कार्बन जुड़ सकते हैं? चार ही कार्बन से, क्या होगा? वन अंश कार्बन समझ में आएगा, सेकेंड अंश, थर्ड अंश, फोर्थ अंश। ठीक, यानी कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वांटरी कार्बन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हो गया, अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन को हमने क्या कर दिया? किसमें? वन अंश, टू अंश, थ्री अंश, यानी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वांटरनरी कार्बन। कार्बन को कर दी। अब हम क्या करें? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन, कैसा हाइड्रोजन है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कोई यौगिक है CH3 CH2 CH2 CH2OH, कार्बन चार बन रहा है। देखिए तीन, एक चार, इसका चार बॉन्ड है, इस तरह दो, तीन, चार, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, अगर देखिए कोई ग्रुप, कोई कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से इधर एक साइड है, तो ये क्या होगा?
इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। हम ये क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन में देखें। अगर कोई कंपाउंड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन जो होगा, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से, उसे क्या कहेंगे, इन जो कार्बन कहेंगे इन्हें कहेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन को कर सकते हैं अल्फा कार्बन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्फा कार्बन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, यानी कि बीटा कार्बन से जुड़ा है, यानी बीटा हाइड्रोजन। और तीसरे थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप से थर्ड, ये क्या है, पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन। और इसे क्या कहेंगे, डेल्टा हाइड्रो। ठीक है, आप लोग को समझेगा अलग अलग पोजीशन। अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन से जो हाइड्रोजन हो उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है उससे जुड़े जो हाइड्रोजन उसे कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। और थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उससे जुड़े हाइड्रोजन की क्या कहेंगे, गामा हाइड्रोजन। और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन जुड़े हाइड्रोजन जो है उसे क्या कहेंगे, डेल्टा हाइड्रोजन। हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है हमारा OH फंक्शनल ग्रुप। OH हमने क्या बताया था, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये हमारा OH फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच यानी फर्स्ट नंबर पे जो कार्बन होगा उससे जुड़े जो हाइड्रोजन उसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन होगा उससे जुड़े जो हाइड्रोजन उसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। अगर थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन होगा उससे क्या होगा, जुड़ा जो हाइड्रोजन उसे क्या कहेंगे, गामा हाइड्रोजन। और फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप के फोर्थ पोजीशन पे उसे क्या कहेंगे, डेल्टा हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ तक समझो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हमें बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। चलो ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक, हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्लासिफिकेशन हो गया, तो हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, शुरू से इस वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा, तो नॉमेनक्लेचर का अगला वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।